हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम पर। और जैसा कि हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो अभी एग्ज़ाम है हमारे 30 अक्टूबर से, तो हम पवन सीरीज की जो है सभी सब्जेक्ट की जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और उसी में हम जो है आज देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा का सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी होंगे, जो कि हमारा सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा। इससे पहले दोस्तों हमने शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार वाला एग्ज़ाम जो पहला पेपर होता है उसको जो हम कवर कर चुके हैं, उसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। और आज की वीडियो में हम पवन सीरीज की जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो दूसरा प्रश्न पत्र है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें मैथ के क्वेश्चंस भी करवाएंगे थर्ड सेमेस्टर के लिए, मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारे चैनल पर अभी जो है आपको 8 सब्जेक्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, यदि आपने इस क्लास को देख लिया तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो 15 बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे हमारे समावेशी शिक्षा वाले पेपर में, दूसरे प्रश्न पत्र है जो कि, ठीक है, तो उसके आप 15 के 15 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो पाओगे, ठीक। तो चलिए ले चलता हूँ आपको क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो लिखित निर्देशन जो है निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो निर्देशन के प्रकार कौन कौन से हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। दूसरा क्वेश्चन है ब्रेल लिपि संबंधित है, तो दृष्टि दोष से जो है यहाँ पर ब्रेल लिपि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा कि भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। चौथा क्वेश्चन है अच्छी निर्देशन सेवा होती है, तो बाल केंद्रित होती है अच्छी निर्देशन सेवा। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि डिस्ग्रेफिया संबंधित है, तो डिस्ग्रेफिया जो होती है वो लेखन योग्यता से संबंधित होती है, ठीक है। ग्रेफिया से मतलब हो जाता है लिखने में अक्षमता, यानी कि लेखन अयोग्यता को कहते हैं डिस्ग्रेफिया। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो देहरादून में जो है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है कि पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या है? तो बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से, परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह स्किनर का कथन है हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला स्थित है कहाँ पर? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। 10वां क्वेश्चन निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, यह कथन है किसका? तो बार एवं बार्टन का यह कथन है हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में जो है केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? तो समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? तो समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, तो अवलोकन से जो है यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परामर्श से संबंधित जिले के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, तो करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? तो ब्लैक बोर्ड है हमारी कठोर श्रेणी में, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो तीव्र होती हैं। अगला क्वेश्चन परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो सभी हैं, मतलब आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य और आत्म स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, तो विशिष्ट शिक्षा में,
ठीक है। 20वां क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है तो डेसिबल अंक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो 1905 में जो है अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है यहाँ पर कहानी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी तो किसने की थी? वुंट ने की थी। सही दृष्टि कहलाती है तो सही दृष्टि कहलाती है 6/6 की। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो उपयुक्त सभी है, मतलब निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हकलाने के कारण है तो हकलाने के कारण है वंशानुक्रम से भी हो सकता है और वातावरण से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है तो प्रतिभाशाली बाधितों के लिए पर की विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं तो उपयुक्त सभी, मतलब विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम और औपचारिक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है सामान्य बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं? तो 90 से 110 के बीच में जो है सामान्य बालक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है तो सामान्य बालक नहीं है। ब्रेल लिपि का विकास किया था तो लुईस ने जो है ब्रेल लिपि का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है तो उपयुक्त सभी है, मतलब कंप्यूटर भी है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी है और भाषा प्रयोगशाला भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी तो 1992 में स्थापना हुई थी, 1993 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण प्रावधान है तो 4% का प्रावधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो उपयुक्त सभी आते हैं, मतलब विकलांगता, रोगग्रस्तता और अक्षमता। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या बनने योग्य है क्या ना करने योग्य है नहीं बताया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो सभी आवश्यक है, मतलब तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम और व्यक्तिगत ध्यान। दोस्तों 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सा मिस्टेक हो गया। देखो 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, मतलब दोनों, क्या बनने योग्य हैं ये बताया जा सकता है और क्या ना करने योग्य हैं ये भी बताया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है तो कितना देती है? ये देती है 90%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक है उपयुक्त सभी, मतलब झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है कौन सा? तो सभी है, मतलब सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? तो यह वॉलमैन का कथन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि V.N. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है तो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ये जो है उत्कृष्ट बालकों का वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि क्या है? तो प्रयुक्त सभी, मतलब मनोविश्लेषणात्मक विधि और मनोवैज्ञानिक विधि और परिवीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं तो सामान्य बालक नहीं होते। देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मनोविश्लेषण विधि के जनक थे तो सिगमंड फ्रॉयड जो है मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है तो प्रयुक्त सभी हैं, मतलब गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम और विशिष्ट कक्षाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 कि टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो ये होती है 90 से 110, ठीक है, ये टर्मन के अनुसार है। CAT परीक्षण क्या है? तो बच्चों के लिए है CAT परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निर्देशन का प्रकार नहीं है तो लिखित निर्देशन जो है निर्देशन का प्रकार नहीं है। अभी देखो पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं जो है रिवीजन के उद्देश्य से करा रहा हूँ आपको, कम समय में आप जो है एग्जाम के पहले देख कर जा सकते हैं ताकि आप जो है पूरे के पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 परामर्श से संबंधित उपकरण हैं तो ये है हमारे सभी, मतलब संचित अभिलेख, साक्षात्कार और आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा 53
यानी कि 53 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है तो पिछड़े बालकों के लिए होता है, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोग लिपि होती है तो ब्रेल लिपि होती है जो दृष्टिबाधित होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, तो विनय को जो है बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये नहीं आता है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है, तो ग्राफ शीट नहीं है, ठीक है। ब्रेल स्लेट है, टेलर फ्रेम है और ध्वनि रहित कैसेट हैं, ये सब दृष्टिबाधित बालकों के शैक्षण उपकरण हैं, बाकी ग्राफ शीट नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है, तो ये वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक, ये सभी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना ये जो है प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है। पिछड़े बालक वे हैं, कौन है पिछड़े बालक, तो पिछड़े बालक वे हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 कि विकृत बालकों को बनना चाहिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है तो औसत बालक से जो है कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें, रुचि एवं अभिप्रेरण दोनों का ध्यान रखना चाहिए। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं, तो पिछले बालकों के प्रकार हैं दोनों, यानी सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि अपवंचित बालकों के प्रकार हैं, तो सभी, मतलब सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। 67 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, तो डिस्ग्राफिया होता है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ECEC का पूरा नाम क्या है, तो विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो निर्देशन है, प्रशिक्षण है और शोध कार्य, तीनों जो है यहाँ पर मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है, तो सभी से, भाषा बाधित, श्रवण बाधित और अधिगम असमर्थी, ठीक है। भाषा का कौशल होता है तो उपयुक्त सभी, मतलब बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 यानी 72, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा की गई थी। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो ये होता है डेसिबल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो मंद बुद्धि जो है केवल जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि प्रतिभाशालिता होती है तो आ और वा दोनों से, मतलब वातावरणीय अभिप्रेरण से और मनोसामाजिक कारकों से। निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है, तो संबंध जो है मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं, तो सभी से, मतलब विद्यालय से भी सीखते हैं, रुचियों से और परिवार से। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है, तो टर्मैन जो है यहाँ पर बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो दुर्बल बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है तो औसत बालक से। देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो सामान्य बच्चों की होती है 90 से 100 या 90 से 110 के बीच में। 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से अधिक होती है। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है तो पिछड़े बालकों की होती है 85 से कम। अगला क्वेश्चन है हमारा 84, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था, तो एल्फ्रेड बिने ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानवीकरण की, ठीक है, मानवीकरण की। अच्छी निर्देशन सेवा होती है तो बाल केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति और सामाजिक सामंजस्य। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है कितनी, तो 10 संख्या है, 10 है टोटल, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निरीक्षण के प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं निरीक्षण के। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो NGO कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर,
निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है तो औपचारिक रूप से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरी क्लास देखें, चाहे आप लोग 2x में लगा कर देखें, लेकिन देखें जरूर पेपर से पहले। ठीक है, आपको यहीं से क्वेश्चंस पूरे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। 93 क्वेश्चन है कि परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं, तो सभी हैं, मतलब परामर्शदाता, उपबोध और परामर्श के लक्ष्य। 94 नंबर क्वेश्चन है सामान्य बच्चे होते हैं तो 90 से 110 IQ वाले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है, तो हैबिट ने बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है, तो 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 97 कि आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तर लेंस की सहायता से। ठीक है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, तो उपयुक्त तीनों, मतलब कान से बाहर, अंदर कान के अंदर और कान के मध्य में। ठीक है, कहीं भी जो है उनको दोष हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 99 कि निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, तो हकलाना जो है अस्थिबाधित की नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो 140 या इससे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन स्किनर का है। ठीक है, परामर्श का अभिप्राय है जो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, कथन किसका है, तो कार्ल रोजर्स का ये कथन है हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 103 कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो वार्तालाप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर कि विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है, तो यह निर्देशन एवं परामर्श। अगला क्वेश्चन है 105 कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, यह बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 106 कि पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है, तो 90 से 100 डेसिबल तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 107 कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, तो श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। अस्थिबाधिता के कारण हैं, तो ये सभी हो सकते हैं, दुर्घटना भी, जन्मजात भी और बीमारी से भी हो सकते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है, तो 55 से 69 डेसिबल। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 112 नंबर सामान्य बच्चे की IQ होती है, तो 90 से 100 या 90 से 110 के बीच में जो है सामान्य बच्चे की IQ होती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, टोटल कितने 112 क्वेश्चंस। और यदि आपने इतने क्वेश्चंस को कर लिया तो आप जो है समावेशी शिक्षा वाले पेपर में आप जो है 15 के 15 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, ये मेरा आपसे 100% गारंटी है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा या क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ की क्लास आने वाली है आपके पास। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि अब इसके बाद जो है मैं किस सब्जेक्ट की जो है क्लास लेके आऊँ। ठीक है, मैं तो वैसे तीसरा ये द्वितीय पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके बाद में तृतीय प्रश्न पत्र लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तीसरा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पेपर लेके आऊँ, आप जो कह देंगे वही करूँगा, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तीसरा पेपर लेके आऊँगा फिर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।